Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point. Once again today I will start your new topic नाइट्रोजन साइकिल। आप लोग देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है डायग्राम, इसी तरह से आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए हम लोग इसी साइकिल को हमने स्टडी करना है जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम। सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल जो हमारे नाइट्रोजन को देखते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन क्या है और कितने प्रेजेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। देखिए नाइट्रोजन एक गैस होती है जिसको हम कन्वर्टेड कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में। ठीक है, यही जो प्रोसेस होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। अब हमारी जो इन एयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन वो 78% प्रेजेंट होती है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से हमारी नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट होती है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देख लेते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन, जो कि कितनी होती है 78%। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से सेकंड जो फर्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर वो है हमारा इलेक्ट्रिक थंडर। इलेक्ट्रिक थंडर मीन्स जो बिजली की गड़गड़ाहट होती है, जिसको बिजली कड़कना कहते हैं, वो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में से कुछ नाइट्रोजन हमारी इलेक्ट्रिक थंडर में पहुंच जाती है। सेकंड आता है हमारा नाइट्रेट्स सॉल्ट्स ऑफ सॉइल, मीन्स जो हमारी मिट्टी में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लवण प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, मिट्टी के नाइट्रेट। इसके बाद क्या होता है, वो सी में पहुँच जाती है, कुछ नाइट्रोजन उसकी सी में यानी कि समुद्र में पहुंच जाती है। अब देखिए आप लोग यहाँ से इसका सेकंड स्टेप आता है जो है हमारा नाइट्रोजीनस मैन्योर। नाइट्रोजीनस मैन्योर, नाइट्रोजीनस मैन्योर मीन्स जो हमारे मिनरल्स एंड अमोनिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ ए नाइट्रोजन एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट। ये क्या होते हैं नाइट्रोजीनस मैन्योर? मतलब कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक अमोनिया जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हमारा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन इसी में होती है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन मीन्स जो टू फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की फॉर्म में ही, और जब अगर आगे रिएक्शन होती है तो वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है इसका थर्ड स्टेप आता है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर एक्सेट्रा, जो भी हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी नाइट्रोजन को फिक्स करके कहाँ पर पहुँचाते हैं? सॉइल में पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका ही आता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डीनाइट्रिफिकेशन करती है। डीनाइट्रिफिकेशन इन्हीं से ही होता है हमारे जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाइट्रो फिक्सिंग microorganism means bacteria, prokaryotic microorganism which is the capable of the transforming of the nitrogenous gas to atmospheric nitrogen and fixed nitrogen. then इसी के बाद ही इसमें डिनाइट्रिफिकेशन होता है। डिनाइट्रिफिकेशन में आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर NH2OH यानी कि हाइड्रो ऑक्सैलिमिन लिया है और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन लिया है, दोनों की रिएक्ट होती है तो अमोनिया फॉर्म में चेंज हो जाता है प्लस H2 यानी कि वाटर फॉर्म में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर से वो सॉइल में ही चले जाते हैं क्योंकि अमोनिया फॉर्म में है तो इसलिए सॉइल में ही जाएगा। एंड देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ही कहाँ पर आता है? अमोनिया गैस में आता है। अमोनिया गैस यानी कि जब अमोनिया गैस में आ जाएगा NH3 फॉर्म में तब वो नाइट्रिफिकेशन करेगा। लाइक एग्जांपल राइजोबियम इन्होंने लिया है जो कि एक नाइट्रोबैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग नाइट्रिफिकेशन में हम लोग ने रिएक्शन भी लिखी है, जैसे HNO2 यहाँ पर नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड के बाद क्या बनता है? यहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। देन नाइट्रोबैक्टर रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर हमारी क्या बन जाती है? NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमें एनर्जी होती है। अब NH2OH फिर से वही आ गया है, हाइड्रो ऑक्सैलिमिन प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन फॉर्म में आ गया है, NH3 यानी कि अमोनिया फॉर्म में प्लस H2O। ये क्या होता है? हमारे डीनाइट्रिफिकेशन एंड देन ये होगा हमारा नाइट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन के बाद जो यहाँ से एब्जॉर्प्शन करके जब सॉइल में सारी ये नाइट्रोजन अमोनिया सभी यहाँ से नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन होकर के प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन से, और
ये किस फॉर्म में लेते हैं, NO2 और NO3 फॉर्म में लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, बाय फूड ये कंज्यूमर प्रोटीन लेते हैं एंड देन जब कंज्यूमर्स बाय डेथ द्वारा डिकम्पोजर्स बना लेते हैं। डिकम्पोजर्स हमें कैसे मिलते हैं, CH4 यानी कि मैथेन प्लस NH3 अमोनिया फॉर्म में, एंड देन ये हमारा यहाँ पर डिकम्पोजर से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है।